हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के सलूशन की जो आरबीआई के डीएसआईएम के प्री के पेपर में पूछे गए हैं। अब तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया आरबीआई के प्री के 3 पेपर 2019, 20 और 22। अनफॉर्चुनेटली 2021 का पेपर नहीं मिल पाया है। तो आज हम सबसे पहले 2022 के पेपर का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियन को निकालना है। चलिए देखते हैं। तो अगर x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा को मीन कहा गया है, तो आप सभी लोग इसका पीडीएफ तो लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ होगा 1/λ e⁻⁻x/λ। आपको याद होगा कि इसके पीडीएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में जब हम मीन निकालेंगे तो ये 1/λ आएगा और हम इसको लैम्डा लेकर चल रहे हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मेट लेकर चलना पड़ेगा। तो मीडियन को निकालने का तरीका क्या है? सपोज़ दैट इसके मीडियन को हम m मान लेते हैं। तो जब भी हम इस पूरे के पूरे पीडीएफ को m तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर जो x की रेंज होती है वो होती है 0 to ∞। तो अगर हम मीडियन तक किसी भी पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं तो मीडियन इज़ द मिड वैल्यू एंड द इंटायर एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि पीडीएफ जिसको हम कह रहे हैं इसका टोटल एरिया होता है 1। तो अगर कोई भी हमने मिड वैल्यू ली जिसको मीडियन कहा जा रहा है, मीडियन की डेफिनेशन होती है मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इफ़ द parts are equally divided, then this value is known as median. If we integrate this PDF from 0 to m, then we definitely get 1/2। जो इंटायर एरिया है वो 1 है, इसलिए मीडियन तक का एरिया होगा 1/2। तो हम एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो m तक के इंटीग्रेशन की वैल्यू को 1/2 कर दे। अब हम इस fx को यूज़ कर लेते हैं। क्या होगी fx की वैल्यू? 1/λ e⁻⁻x/λ 0 to m dx इक्वस टू 1/2। आप सभी लोगों ने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं fx, और इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x मीन्स -∞ to x fx dx। अब चूँकि एक्सपोनेंशियल की रेंज में 0 से स्टार्टअप होता है, तो जो -∞ से 0 तक का पीडीएफ है वो है ही नहीं, इसलिए हम उसको 0 कर देंगे। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 - e⁻⁻x/λ। ये आता है CDF। निकलता कैसे है इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस बेसिक इंटीग्रेशन हम आपको करके दिखाते हैं। 1/λ इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम e⁻⁻x/λ को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर में जो कुछ भी होता है उसको चाहे हम डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर पावर में x की बजाय उसका कोई फंक्शन है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम डिवाइड करते हैं। तो -x/λ को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दिस, और इस पर लिमिट ऑपरेट होगी 0 to m इक्वल टू 1/2। ये 1/λ कैंसिल हो जाएगा। अभी एक माइनस हमारे पास है, तो ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे भी। माइनस को हम बाहर रखते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट। तो पहली वैल्यू बनेगी -m/λ, और लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पर वैल्यू मिलती है हमें 1। तो हम अब माइनस को जब अंदर लाएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इससे मैच करिए, देखिए ये x तक का था तो ये वैल्यू थी, ये m तक का है तो ये वैल्यू आई है। यानी हम डायरेक्टली CDF का यूज़ करके भी इस इक्वेशन को लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस m बाई लेमडा लिख लेते हैं। 1 माइनस 1/2 मीन्स यहाँ पर 1/2 मिलेगा और e टू द पावर माइनस m बाई लेमडा। हम बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेते ही हम इधर माइनस m बाई लेमडा लॉग e लिखेंगे, जहाँ पर लॉग e की वैल्यू 1 होती है, और इधर लिखेंगे लॉग 0.5। 1/2 था, इसको हमने 0.5 में कन्वर्ट कर दिया, तो लॉग e की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर m की बात करें तो ये आ रहा है माइनस लेमडा लॉग 0.5। यहाँ पर लेमडा अपॉन में था, जब इस तरफ आएगा तो लेमडा मल्टीप्लाई करेगा। अब अगर आपको लेमडा की वैल्यू 2 दी गई होती तो मीडियन की वैल्यू क्या आती, -2 लॉग 0.5, और इसका रूल होता है कि जो पावर में होता है वो मल्टीपल में आ जाता है, यानी लॉग के रूल के हिसाब से हम 2 को कहाँ पर लिख सकते हैं, 0.5 की पावर में। और हमने आपको शायद यही आंसर बताया था। तो जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था 2022 का क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लेमडा की जगह पर आप 2 पुट कर लेना। वैसे आपने अगर इसको लेमडा के लिए किया होगा तो आप इसको 2 के लिए भी कर सकते हो। तो ये निकल कर आया मीडियन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। आज की क्लास से ही तक थैंक यू, जय हिंद। और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, आपके पेपर बस अब बहुत ही पास हैं, तैयारी करिए। मुश्किल से 7 या 8 दिन बचे हैं, और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए एक एक लेकर आता रहूँगा, ताकि वीडियो मेरी छोटी रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।